अस्सलाम वालेकुम डियर्स। मैथ क्लास 7 कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम और पीटीबी न्यू सिलेबस के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कंपास और रूलर का इस्तेमाल करते हुए फॉलोइंग एंगल की कंस्ट्रक्शन करें जिसमें 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 75, 105 डिग्री और 150 डिग्री। आप एक रूलर लेंगे और रूलर से एक रे खींचेंगे और उस रे को कोई नाम दे देंगे। कंसीडर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस रे हैज अनदर पॉइंट बी। अब आप नुक्ता ए को मरकज मानकर एक कॉस ड्रा करेंगे फॉर मेकिंग 60 डिग्री एंगल्स। ये देखिए जहाँ पर इसने कट किया इसका कोई नाम दे दें। कंसीडर दिस इज एक्स। अब पॉइंट एक्स के ऊपर रखकर आपने कट लगाया और उसके ऊपर रखकर आपने दूसरा कट लगाया। ये जो पहला आपने कट लगाया ये 160 के लिए 60 के लिए है और दूसरा कट जो आपका 120 के लिए है। तो इन दोनों यानी एक्स वाली जगह 0 डिग्री और 60 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री और 60 डिग्री पे आप किसी भी रेडियस का एक कट लगाएं। ये देखिए ये अब नुक्ता एक्स पे रख के एक छोटी सी कॉस लगाएंगे, फिर इस दूसरे कट पे रख के एक और का कट लगाएंगे तो एक क्रॉस आपके पास हासिल होगा। अब आप क्या करेंगे, रूलर की मदद से ये जो हमने 60 डिग्री का बाइसेक्शन किया है इसको आप जो है 30 डिग्री का एंगल कहते हैं। ये वाला आपका 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, यानी 60 का आपने बाइसेक्शन किया तो आपको 30 डिग्री का जो है वो एंगल मिल गया। इसको आप कोई नाम दे दें। ये जो आपके पास एंगल है एंगल पी ए बी, दिस इज 60 डिग्री 30 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल के लिए आपने एक लाइन लगाई और उस लाइन पे भी आप इस नुक्ते को कोई ए का नाम दे दें, इससे आप चाहे आप बी का नाम दे दें। और यहाँ पर भी आप क्या करें कि प्रकार रखने के बाद आप एक कॉस लगाएंगे। ये हमने प्रकार रखा, ये हमने कॉस लगाई इनिशियल और फिर इस नुक्ता इसको नाम दे दें आप नुक्ता एक्स कह लें। अब एक्स के ऊपर रखकर हम जो सेम रेडियस का पहला कट लगाएंगे वो आपका 60 का होगा, जो आप दूसरा कट लगाएंगे वो आपका 120 का होगा। अब यहाँ पर आप 90 का एंगल देंगे तो फिर जाके 45 का होगा। याद रखें 60 के एंगल को 60 पे रखकर थोड़ा सा बढ़ा लें आप 60 पे रख के आप 60 और 120 पे रख के आप जो एंगल फॉर्म करेंगे दैट विल बी 90 डिग्री एंगल। देखिए अगर मैं इसको मिला लूँ नुक्ता ओ के साथ तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 90 डिग्री के एंगल पे इसकी बाइसेक्शन करूँगा। ये देखिए मैं 0 डिग्री पे रख के यानी एक्स पे नुक्ता एक्स पे रख के मैं एक कॉस लेता हूँ और फिर इसको भी कोई नाम दे देता हूँ मैं, और फिर मैं इधर नुक्ता वाई पे रख के इस जगह पे रख के एक और कॉस लेता हूँ। तो ये मेरी 90 डिग्री के एंगल की जो बाइसेक्शन है ये मुझे 45 डिग्री का एंगल देगी। ये देखिए ये जो मैंने फर्ज करें ये मेरे पास क्यू नुक्ता है, अब मैं ए को क्यू से मिला दूंगा विद द हेल्प ऑफ रूलर। मैं ए को क्यू से मिला दूंगा और ये मेरे पास बन जाएगा जी 45 डिग्री का एंगल। ये देखिए ये है जी मेरे पास 45 डिग्री एंगल। अब 75 डिग्री के एंगल के लिए भी हम वही काम करेंगे।
कि हम कोई सी एक रे ले लेते हैं और नुक्ता ए को मरकज़ मानकर हम एक कॉस लगाते हैं और इस कॉस के ऊपर हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। फिर पॉइंट एक्स पर रखकर हम एक 60 डिग्री की कॉस लगाते हैं। पहली कॉस को बड़ा करते हैं, फिर इस पॉइंट पर रखकर हम 120 की लगाते हैं। चूंकि हमें 75 चाहिए तो देखिए 60 के बाद अगर 60 और 90 हो तो उनकी बाइसेक्शन करेंगे तो हमें ईजिली जो है वो 75 मिल जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के आप मज़ीद कॉस से लगाएं। देखिए 60 के ऊपर रखकर मैंने एक कॉस लगाई, फिर 180 पे 120 पे रख के कॉस लगाई तो मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल है वो मिलेगा। यहाँ से मैंने 90 का एंगल फॉर्म किया। यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ये वाला 60 वाला और एक पॉइंट ये वाला है 90 वाला। मैं इनकी बाइसेक्शन कर देता हूँ। देखिए ये 90 पे रखकर मैं एक कॉस लगाता हूँ, फिर मैं 60 पे रखकर दूसरी कॉस लगाता हूँ। ये 90 पे मेरी पहली कॉस है और 60 पे रखकर मैं ये अब ग्रीन वाली को ना देखें, ये देखें ये 90 पे रख के मैं पहली कॉस लगाई, फिर मैं 60 पे रख के सेम रेडियस की दूसरी कॉस लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखें ये जब 90 पे रख के मैंने कॉस लगाई तो ये वाली थी, फिर मैंने 60 पे रख के कॉस लगाई तो मेरी ये वाली थी। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ हमें मिला, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर जो आप एंगल फॉर्म करेंगे, ये एंगल जो है ये आपका होगा जी 75 डिग्री का एंगल। ये देखिए यहाँ जो एंगल आपका बनेगा दिस विल बी 75 डिग्री एंगल। 105 डिग्री एंगल के लिए आप इनिशियल रे जो है वो ड्राइव करेंगे, ओ लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे और फिर ओ को मरकज़ मानकर आप एक कॉस लगाएंगे। ये देखिए ओ को मरकज़ मानकर आप एक 60 की जो 180 तक है एक कॉस लगाएंगे। इसी पॉइंट को मरकज़ मानकर आप 60 ड्रा करेंगे, इसी पॉइंट को मरकज़ मानकर आप 120 ड्रा करेंगे। 60 की बाइसेक्शन जो है 60 और 120 की बाइसेक्शन हमें राइट एंगल देती है। ये बार बार मैं काम कर रहा हूँ इस पर, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि राइट एंगल की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी। ये इसकी जो बाइसेक्शन है हमें यहाँ पर 90 का एंगल देती है। इसी एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे 120 के साथ तो हमें जो मिलेगा ये देखिए ये कॉस ये 90 पे रख के मैंने लगाई, फिर 120 पे रख के लगा रहा हूँ। ये जो पॉइंट हमारे पास मिला है इसको अगर हम ओ के साथ मैच कर दें, मिला दें ओ के साथ, तो ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला सारा दिस विल बी 105 डिग्री। तो याद रखें कि ये हमने 90 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास है जी 120 डिग्री। इसको बाइसेक्ट किया तो हमें मिला जी 105 डिग्री एंगल। इसके बाद ये हमारे पास 150 डिग्री का एंगल। आप एक लाइन ड्रा करें और उस लाइन पे पहले पॉइंट को आप ओ का नाम दें, इधर इस रे को आप एक्स का या कोई भी नाम दे दें।
फिर ओ को मरकज़ मानकर आप जो है 180 की कॉस लगाएंगे। देखिए जी, ओ को मरकज़ मानकर आप एक 180 की कॉस लगा लें। फिर इस पे आप 60 डिग्री के पहला कट लगाएं। फिर आप 120 का दूसरा कट लगाएं। 120 के बाद जो तीसरा कट होता है ये फिर आपको पता है कि 180 का होता है। उसके बाद देखें, अगर आप 180, ये देखिए आप 180 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, वन एटी और 120 को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा जी 150 का एंगल। तो 150 का जो एंगल है, यहां देखें, ये जो एंगल है हमारे पास यहां से यहां तक, ये आपके पास होगा जी 150 डिग्री एंगल, क्योंकि यहाँ पर 60 है, ये आपके पास 120 है, और 120 ये आपके पास 180 है। 120 और 180 का जो बाइसेक्शन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 60 है, और 60 को जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो वो 30 होगा। तो अगर 120 में 30 ऐड करें तो ये जो एंगल हमारे पास टोटल फॉर्म हुआ है ये 150 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल। उसने खुद ही बता दिया कि राइट ट्राइंगल फॉर्म करें कि जिसके अंदर एक्स वाई जो है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है, और एंगल वाई जो है वो आपके पास 40 डिग्री है, और राइट एंगल एट पॉइंट एक्स है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब इसकी बेस पे जो हम इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पर हमने एक बेस ड्रा करनी है, और इस बेस के अंदर देखिए हमारे पास है जी एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर में हमने देखना है कि एक्स वाई जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए कि एक आप ओरिजिन ले लें, पहला पॉइंट, दूसरा आपका 6.5 जो है वो यहाँ पर बनता है। अब पैमाना हटा के इन दोनों नुकात को आपस में मिला लें आप, और इन्हें आप कोई नाम दे दें। ये कंसीडर ये बल्कि नाम तो वही देना है हमने जो लिखा हुआ है। इसमें हमने एक पॉइंट को एक्स का नाम देना है, दूसरे पॉइंट को हमने वाई का नाम देना है, और ये भी लिख देना है यहाँ पर कि ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब यहाँ पर 40 डिग्री का जो एंगल बनाना है हमने, वो पॉइंट वाई के ऊपर बनाना है। 40 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए आपको डी का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए जी 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करेंगे हम। इस तरह से हमने डी रखनी है कि ये जो मेन ओरिजिन है ये आपका वाई के ऊपर हो, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ मैंने डॉट लगाया है, इस डॉट को आप नुक्ता वाई से मिला लेंगे तो आपका एक 40 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपके पास 40 डिग्री का जो एंगल है वो फॉर्म हो चुका है। अब आप एक्स पे 90 डिग्री का जो है एंगल फॉर्म करेंगे। ये आप एक्स के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने जा रहे हैं जी। ये हो गया जी 60, ये हो गया जी 120। अब आप 60 और 120 का जो है मिड लेंगे, ये मिलेगा आपको 90। अब आप रूलर की मदद से x को इससे मिला देंगे। ये आपका x के ऊपर एक राइट एंगल फॉर्म हो गया। अब चूंकि हमारे पास, अच्छा इस रे को थोड़ा सा बढ़ा लें आप,
तो ये जहाँ पर कट करेगा आपके पास, इसको आप पॉइंट XYZ बनाना था, इसको आप पॉइंट Z का नाम दे दें। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है विद द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए हमने एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसके अंदर हाइपोटेनस जो है हमारे पास AB, उसकी मैयर है 7.1 सेंटीमीटर और मैयर ऑफ एंगल ए इज 52 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन को हमने लिख लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम 7.1 सेंटीमीटर की जो है वो एक बेस लगाएंगे। देखिए ये बेस जो है, ये एक नुक्ता आप 0 ले लें, दूसरा आप 7.1 पे ले लें, फिर इन दोनों को आप आपस में मिला लें और इस नुक्ते को आप 7.1 सेंटीमीटर लिख लें। इसको नाम दे दें पॉइंट A, इसे आप नाम दे दें पॉइंट B। इसकी बाइसेक्शन करें। बाइसेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि ताकि सेंटर मिल जाए हमें। ये इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको यानी पहले मरकज़ A पर रखकर हाफ से ज़्यादा खोल के ना ऐसे कॉस लगाएंगे A पर रखकर। देखिए जहाँ पर आपने ए पर रखकर इसकी कॉस लगाई है, सिमिलरली इस तरफ भी इसकी कॉस लगा लें। अब आप पॉइंट B पर रखकर सेम रेडियस की कॉस इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ये जो पॉइंट है इसको आपस में आप मिला लेंगे। इससे ये होगा कि हमें AB का सेंटर जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें एक, ये देखें अगर मैं इसको X कहूँ, इस पॉइंट को मैं Y कहूँ, तो यहाँ पर मुझे एक सेंटर जो है इसका मिल चुका है। इसको मैं O का नाम दे देता हूँ। इस O को मरकज़ मानकर मैं इसका जो है ना एक सेमी सर्कल फॉर्म करता हूँ, जिसे देखिए मैंने दोनों जानिब रेडियस जो है सेम रेडियस का ये एक सेमी सर्कल जो है ये आपका जी सेमी सर्कल फॉर्म हो गया। इस सेमी सर्कल के ऊपर आपने D रखने के बाद 52 का एंगल बनाना था A पे। ये देखिए यहाँ से जब 50 आपका ये है, यहाँ पर 2 पॉइंट आगे की तरफ आप एक डॉट डालेंगे। असल में 52 का एंगल यहाँ से हम देखेंगे, ये आपके पास 50 है और यहाँ पर 52 बन रहा है। इस पॉइंट को याद रखिए, इसे हमने A से मिलाना है। इस पॉइंट को हम A को इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें ये वाला जो पॉइंट है इसे हम C का नाम देते हैं और B को हम C से मिला देते हैं। तो ये जो ट्राइंगल हमारी फॉर्म हो चुकी है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC इन विच दिस इज 90 डिग्री और इस 90 डिग्री की बेस पे ये आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा एज रिक्वायर्ड, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगी ABC, जिसका जो एंगल A है आपके पास ये 52 डिग्री है और AB एज ए हाइपोटेनस है। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड जो है 4.7 सेंटीमीटर हूँ। देखिए ये 4.7 जो आपका फॉर्म होगा, इसको मैं कहूँ कि अगर ये ओरिजिन या एक ज़ीरो, तो 4.7 मेरा यहाँ पर बनता है। यहाँ पर मैं पैमाना उठाकर इन दोनों को आपस में मिला लूँगा और मैं इन्हें को नाम दे देता हूँ। कंसीडर दिस इज X, दिस इज Y, और ये मेरे पास है जी 4.7 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार रखेंगे और 4.7 तक एक्सपेंड करेंगे। तो पहले तो नुक्ता X पर मरकज़ मानकर हम एक कॉस लगाएंगे, फिर सिमिलरली हम नुक्ता Y पे Y को मरकज़ मानकर एक कॉस लगाएंगे
और इन दोनों एक्स को और वाई को, इस पॉइंट को मैं जी का नाम दे देता हूँ। तो नुक्ता एक्स को और वाई को जो है, एक्स को भी अब जी से मिला दें, ये देखिए। सिमिलरली आप वाई को भी जी से मिला दें, तो ये भी आपके पास 4.7 सेंटीमीटर बन जाएगी, ये भी आपके पास 4.7 सेंटीमीटर बन जाएगी। दूसरा ये होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसी भी फॉर्म के आप बनाएंगे, उसके अंदर जो एंगल है वो सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। ये आप लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। आपके पास ये कंस्ट्रक्ट हो चुकी है ट्रायंगल 4.7 सेंटीमीटर की। आपको कोई एक साइड भी गिवन हो ना, वो किसी भी तरह की हो, तो उसको इसी तरह से आप इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए, आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ना वो फॉर्म करनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, उसके अंदर एक बेस हमें गिवन है 8.2 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड्स जो आपके पास हैं वो 6.5 की EF है और DF है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सोल्यूशन में हमने लिख ली है। अब हम इसकी बेस पे जो है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर देखें कि आप एक लाइन लगाएं 8.2 सेंटीमीटर की, उसके लिए आप एक डॉट लगाएं 0 और 8.2 सेंटीमीटर पे। इन डॉट्स को आपस में मिला लें। ये डॉट हमारे पास बेस हैं, और इसको हमने कहा था कि ये DE है, यानी अगर मैं इसको D कहता हूँ तो फिर ये मेरे पास E होगा। और इन पॉइंट्स को आप देखें कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट है, दिस इज़ 8.2 सेंटीमीटर। अब ये करेंगे कि E को मरकज़ मानकर आप एक कॉस लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की, और फिर F को मरकज़ मानकर भी 6.5 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। तो पैमाने से हम 6.5 देखते हैं कि हमारा कहाँ पर बनता है। ये 0 है, यहाँ से आप बढ़ाएं तो आपका जो 6.5 है, ये देखें ये 6.5 पे आपको नज़र आ रही है सोई। तो 6.5 की हम जो कॉस लगाएंगे वो नुक्ता D को मरकज़ मानकर भी लगाएंगे, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करने जा रहे हैं, और फिर नुक्ता E को मरकज़ मानकर भी एक कॉस लगाएंगे। तो ये दोनों आपके पास 6.5 सेंटीमीटर की कॉस है। इसको आप D से भी मिला लें, इसको आपने F का नाम दे दिया। अब इसे आप D से भी मिला लें, ये देखिए इसे मैंने D से भी मिला लिया, और इसे मैंने फिर E से भी मिला लिया। तो जो मेरी रिक्वायर्ड यानी जितनी भी सिचुएशंस थी वो सारी की सारी यहाँ पर फिग के अंदर देखें DEF रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें कि हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो फॉर्म करनी है। GHI विद वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G, वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G के ऊपर 100 का, और GH जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर का होगा। देखिए ये 0 और ये 6 सेंटीमीटर की आप एक बेस लाइन लगाएंगे, और इस बेस लाइन को आप GH का नाम देंगे। कंसीडर कि इसको आप G रख लें एक को, और एक को आप H का नाम दे दें। G के ऊपर आपने यहाँ पर 100 का जो एंगल फॉर्म करना है वो आपका कंपास से नहीं होगा, बल्कि प्रोटेक्टर से होगा। यहाँ पर देखें आप G के ऊपर इसको रखकर 100 का एंगल देखेंगे। ये आपका 100 का एंगल है जी। आप इसको मिला लें G से इस पॉइंट को, अब उसके बाद देखें कि G को मरकज़ मानकर आप 6 सेंटीमीटर की जो कॉस होगी
ये देखिए, ये जब आपका है जी 6 सेंटीमीटर, तो आपने चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करनी है, तो जी को मरकज मानकर आप 6 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर, आप ये चूंकि 6 है तो यहाँ पर ही खोल लेते हैं हम। ये हमारा जो है 6 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद ये हमने एक कॉस लगाई, तो इसको आप, इस पॉइंट को आप आई का नाम दे दें। ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आप एज को आई से मिला लें। इस साइड की कोई पैमाइश हमें नहीं दी हुई, हमने दो सेम साइड्स की पैमाइश जो है वो ले ली है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जिसके अंदर जी आई जो है 6 है, ये 6 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो गई। और दूसरा ये कि यहाँ पर एंगल जो है वो भी हमारे पास 100 डिग्री फॉर्म हो गया जी। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट करनी एक ट्राइंगल एक्स वाई जी इन विच measure of YZ is 5.3 centimeter. Measure of angle Y is 45 degree and measure of angle Z this is 30 degree. तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर अब रूलर लेके 5.3 सेंटीमीटर की YZ खींचें। ये आपके पास एक पॉइंट ये वाला है, 5.3 जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला लें और इन्हें y और z का नाम दे दें। y को मरकज मानकर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, उसके लिए आप एक कोस लगाएं। यहां से आप 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, फिर आप इसी पे मरकज मानकर आप 120 का 120 और 60 की बाइसेक्शन करें। ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। ये देखिए जी, इस पॉइंट को आप मिला लें। अब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने 45 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है। ये देखिए 45 डिग्री के एंगल के लिए आपको 0 और 90 को ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए 45 डिग्री पे रख के आप एक कॉस लगाएं, फिर 0 डिग्री पर रखकर आप दूसरी सेम रेडियस की कॉस लगाएं। जहां वो कट करेगा, ये जो इसे आप 0 से मिला लें, सॉरी y से मिला लें आप। ये जो एंगल आपके पास फॉर्म हुआ है दिस इज 45 डिग्री। अब सिमिलरली z पे हम 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप z के ऊपर देखिए, यहां पर जो आप एंगल यहां से फॉर्म करेंगे, ये काम नहीं कर रही। पहले इसका ये जी, ये हमने एंगल लिया, इसका देखिए यहां पर रखकर आप 60 का फॉर्म करेंगे। अब आप अगर 0 और 60 का बाइसेक्शन करते हैं, ये देखिए ये क्या क्राइटेरिया है, इधर आप ये जो 0 और 60 का बाइसेक्शन है दिस इज 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल पे आपने z को इस पॉइंट से मिला लेना है। देखिए ये आपका जो है 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर ये y है, ये आपके पास z है, ये आपको 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। लेकिन YZ पे देखिए उसने 5.3 कहा था, तो ये जो आपके पास है 5.3 सेंटीमीटर है। तो सारी चीज़ें गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको मिल गई हैं, तो हमारी ट्राइंगल भी फॉर्म हो गई है। इसको आप X का नाम दे दें जस्ट, तो आपके पास XYZ एक ट्राइंगल है।
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है पी क्यू आर, जिसकी जो एंगल साइड पी क्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू पे 75 डिग्री का एंगल भी हमने फॉर्म करना है। 7 सेंटीमीटर की आपने एक जो है क्यू पी आप कह लें, ये आपके पास पॉइंट है एक पहला, और ये 7 सेंटीमीटर पे दूसरा है, इसको आप क्यू कह लें, इसे आप पी कह लें, और इन दोनों को आपस में मिला लें। मिलाने के बाद आप 75 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पर फॉर्म कर लें। यहाँ पर डी रखने के बाद जो 75 हमें मिल रहा है, वैसे हम इसे कंपास की मदद से भी कर सकते हैं। ये जो 75 हमें है, डी को एडजस्ट करने के बाद ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस पॉइंट को क्यू से आप मिला लें। तो ये जो एक एंगल हमने फॉर्म किया है, दिस इज 75 डिग्री, और क्यू पी या पी क्यू जो हमने लिया है ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास क्यू आर जो है 5.5 सेंटीमीटर है, तो ये आप 5.5 सेंटीमीटर तक इसकी एक्सपेंशन करें, इसको एक्सपेंड करें। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो गया। क्यू को मरकज़ मानकर 5.5 सेंटीमीटर का उसकी एक जो है वो आप एक रेडियस ले, और इसको आप नाम दे देंगे। देखिए क्यू से आर तक का नाम, कंसीडर दिस इज आर, दिस पॉइंट इज आर। अब पी को आप आर से मिला लें। जब आप पी को आर से मिला लेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगी, पी क्यू आर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और इसके अंदर ये वाली जो साइड आपके पास है ये 5.5 सेंटीमीटर है। इस साइड का नहीं बताया गया, हाउएवर वी हैव फॉर्म्ड अ ट्राइंगल with angle Q is 75 degree and QR is 5.5 and QP या PQ this is 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें जी, हमारे पास एक FGH हमने एक ट्राइंगल फॉर्म करनी है, जिसके अंदर GH 6.3 सेंटीमीटर है और एंगल H जो है हमारे पास 55 डिग्री है, और आपके पास मेजर ऑफ F जो है वो 6.9 सेंटीमीटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। ये देखिए 6.3 सेंटीमीटर का एक GH लगाएं, ये 0 आपने रख लिया इसका नाम। उसके बाद यहाँ पर 6.3 बन रहा है, एक को आप G का नाम दें, एक को आप H का नाम दें, और इन दोनों को आप आपस में मिला लें। ये हमारे पास एक GH यानी 6.3 सेंटीमीटर फॉर्म हो गया। अब H को मरकज़ मानकर आप 55 डिग्री का एंगल फॉर्म करें। 55 डिग्री का एंगल आप H पे रखकर यहाँ से देखें, ये 50 है तो ये 55, 60 और इसके दरमियान में इसे आप मिला लें। G को इस पॉइंट से मिला लें, चाहे थोड़ा लेंथी करके मिला लें। ये जो एंगल आपने फॉर्म किया है दिस इज 55 डिग्री, तो एक एंगल आपने फॉर्म कर लिया, एक साइड भी लिख ली। दूसरी जो साइड है हमारे पास वो है जी FG। तो G को मरकज मानकर आपने 6.9 सेंटीमीटर की जो है कॉस लगानी है। ये देखिए जी 0 पे रख के 6.9 की हमने मैपिंग कर ली। देखिए जी ये जो हमने काम किया है ये है कि 6.0 से लेकर 6.9 तक इसकी एक कॉस लगाई, पॉइंट G पे रख के इस तरह की कॉस लगाई। कॉस लगाने के बाद पॉइंट H को भी F से मिला दिया और पॉइंट G को भी F से मिला दिया। ये आपके पास 6.9 सेंटीमीटर है, ये 55 डिग्री है, यानी 2 साइड्स विद सिंगल एंगल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड FGH एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 की अब स्टेटमेंट को देखें तो यहां से देखें कि ये आपको क्या देता है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट PQ
हम एक लाइन सेगमेंट अपनी मर्जी का ले लेते हैं जी, पी क्यू। देखिए इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे देता हूँ, और ये हम 6 सेंटीमीटर का लेंगे। फिर उसने कहा है कि टेक अ पॉइंट ए अबव पी क्यू। देखिए पी क्यू के ऊपर हम कोई अपनी मर्जी से जो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं। ये आपके पास पी क्यू है, इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट ले लेते हैं अपनी मर्जी का। फ़र्ज़ करिए ये मैंने पॉइंट लिया और इसे मैंने ए का नाम दे दिया। तो आगे वो कहता है इसी पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा करें ए से, और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू भी बताएं। देखिए जी ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मरकज़ मानकर आप एक कॉस लगाएंगे जो कि पी क्यू को कट करेगी किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। ये देखिए ये प्रकार ख़राब होने की वजह से सही तरह से चल नहीं रहा। पी क्यू को दो पॉइंट पे जहाँ पर इसने कट किया, एक को आप एक्स का नाम दे दें, दूसरे को आप वाई का नाम दे दें। अब एक्स और वाई के ऊपर, एक्स और वाई को सेंटर मानकर आप दो परपेंडिकुलर ड्रा करें। ये देखिए ये मैंने इसका कुछ कम कर लिया है, इधर भी और इधर भी। फिर आप एक्स को सेंटर मानकर एक लाइन इधर लगाएंगे, एक लाइन इधर लगाएंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप मिला लेंगे। ये देखिए तो ये वाला जो डिस्टेंस है ओ ए जो है हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन पी क्यू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट ए का लाइन पी क्यू से। ओ ए जो है दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी क्यू, और ये आपके पास ओ ए होगा। बाकी रही इसकी बात पैमाइश की, या वैसे पैमाइश आप करना चाहें तो जो हमने लाइन लगाई है वो आपके पास है जी 1.8 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट हो जाएगी, अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लेता तो ये और हो जाता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।